आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवेक शक्ति। लेकिन विवेक शक्ति के नीचे ही हमने देखी तीन अलग अलग शब्द लिखे जो कि बुद्धि को दर्शाते हैं। पहले में हमने लिखा है सात्विक बुद्धि, दूसरे में हमने लिखा है राजसी बुद्धि और तीसरे में हमने लिखा है तामसी बुद्धि। हालांकि ये सभी शब्द देखिए हमारी जो प्रतिदिन की जो चर्चाएं होती हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की हो या संध्या बेला संदेश की हो, इन सभी स्थितियों में अक्सर हम देखिए विवेक शक्ति शब्द का बहुत बार उपयोग करते हैं। इन शब्द को हम बार बार बोलते हैं और साधारण बोलचाल में तो देखिए एक साधारण मनुष्य बुद्धि और विवेक में कोई विशेष अंतर समझता नहीं है, जबकि हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में तो देखिए इनमें बहुत गहरा अंतर है। बहुत गहरा अंतर इसलिए क्योंकि बुद्धि को हम देखिए भौतिक एक प्रकृति से जोड़ते हैं, जबकि विवेक शक्ति को हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। और भौतिक और आध्यात्मिकता में तो देखिए बहुत गहरा अंतर है। अक्सर साधारण बोलचाल में हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बुद्धिमान बनो। और कभी कभी देखिए हम किसी आध्यात्मिक गुरु से कोई आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमें आशीर्वाद में क्या कहता है कि विवेकशील बनो। अब देखिए बुद्धिमान और विवेकशील शब्द ही अपने आप में ही शब्दों का एक विशेष ज्ञान करवाते हैं। एक साधारण मनुष्य चाहता है कि वो बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बनने के लिए तो हम अपने बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर नर्सरी कक्षा में, फिर नर्सरी कक्षा के बाद उनकी देखिए उच्च शिक्षा जो स्कूल की होती है, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद भी जो बड़े बड़े संस्थानों में उनको हम भेजते हैं। किस लिए? कि उनकी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास होने से ही उनको एक अच्छा व्यवसाय चलाने में कहो, या बड़े पद की कोई सरकारी नौकरी कहो, या कोई बड़े उद्योगपति के यहाँ कोई एक बड़े पद की एक प्राप्ति होती है। यानी कि बुद्धि हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसार के विषय भोगों की ओर ले जाती है। विषय भोगों की ओर ले जाने का अभिप्राय अधिक धन कमाने से भी ले सकते हो। कुल मिलाकर जब जब मनुष्य बुद्धिमान बनता जाता है तो उसकी संसार के प्रति एक विशेष सुखों को पाने का ही लक्ष्य होता है। लेकिन हमने विवेक शक्ति के नीचे देखिए बुद्धि शब्द तो लिखा है, लेकिन बुद्धि से पहले तीन अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। तीन अलग अलग स्थितियों का अभिप्राय हमने जो तीन शब्द लिखे हैं ना, सात्विक, राजसी और तामसी, जो कि प्रकृति के तीन गुणों का एक संबंध करवाते हैं, उसका बोध करवाते हैं। उनके लक्षणों से हम उसके नीचे जो हमने तीन एक सर्कल से दिखाए ना, उन सर्कल के बीच के रंग अलग अलग है। देखिए सतोगुण के नीचे हमने एक सर्कल में सफेद रंग भरा हुआ है, और रजोगुण राशि बुद्धि के साथ हमने एक सर्कल में क्या थोड़ा कालापन दिखाया है, धुंध की स्थिति। अक्सर हम अपने देखिए रजोगुण को एक धुंध की स्थिति से जोड़ते हैं। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, और कितनी बार हम इस बात पर उदाहरण देते हैं कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, धुंध के दिन होते हैं तो हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अधिक दूरी का तो हमें नजर नहीं आता, और बहुत गहरे तल पर अगर धुंध हो तो हमें 10-12 फीट की दूरी तक ही नजर आता, उससे अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। और इस गहरी धुंध में अक्सर देखिए दुर्घटनाएं भी हो जाती है, और उन दुर्घटनाओं को अक्सर मैं देखिए तमोगुण से जोड़ देता हूँ। देखिए हम अपनी चर्चाओं में विभिन्न रंगों का जो इस्तेमाल वो तीन गुणों से एक सापेक्ष दृष्टिकोण से उनके महत्व को दर्शाते हैं। अब देखो हमने तीसरा एक बुद्धि के साथ क्या शब्द लिखा है, तामसी। तामस को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम तमोगुण को तो देखिए अंधकार से, अज्ञानता से, काले रंग से दर्शाते हैं। और कहीं कहीं काले रंग का अभिप्राय होता है कि हमें इससे अपनी दूरी बनानी है, बचना है। इसलिए तो देखिए नीचे के सर्कल में हमने काला रंग ही भर दिया उस सर्कल में, जबकि सात्विक बुद्धि के साथ हमने सफेद रंग दर्शाया है, और राजसी बुद्धि के साथ हमने देखिए एक धुंध की स्थिति दिखाई है। तो ये आकृतियां ही
अपने आप में एक ज्ञान संदेश देती है। ज्ञान संदेश देने का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। अक्सर मैं देखिए इन तीन स्थितियों की चर्चा तारे से भी करता हूँ, चांद से भी करता हूँ, सूर्य से भी करता हूँ। तो आप ये जो तीन मैंने जो अलग अलग नीचे स्थितियां दिखाई हैं, आप इनको देखिए, जो तामसी स्थिति है उसको आप तारे के समान रोशनी समझ सकते हैं। देखिए तारे की रोशनी में तो आपको हमें कितना नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता, लगभग नहीं के बराबर ही ना। और इसी तरह जो धुंध की स्थिति, चांद की रोशनी कहो, उस स्थिति में भी हमें कोई विशेष देखिए रोशनी नहीं होती, भले ही पूर्णिमा का चांद हो, यानी कि जब चांद पूर्ण अपने एक प्रकाश की स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी चांद का प्रकाश तो देखिए धुंधला ही होता है ना। अब जबकि सूर्य का प्रकाश देखिए, दिन में जब सूर्य निकल आता है, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ घंटे बाद देखिए सूर्य का प्रकाश आएगा। जब सूर्य का प्रकाश अपने पूर्ण स्थिति में आ जाता है तो आपको मैं घरों में भी कहीं भी देखिए रोशनी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना जबरदस्त होता है। और आजकल तो देखिए आपने देखा ही है कि दिन रात के जब मैच होते हैं तो वहाँ सूर्य के प्रकाश जैसे ही इतने बड़े बड़े शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं, उनका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि वो पूरे के पूरे मैदान को ही लगभग सफ़ेद रोशनी से भर देते हैं। वो छोटी सी गेंद भी हमें दिखाई देती है। इसी तरह सूर्य के प्रकाश में हम पढ़ते हैं, और कभी कभी तो हमें आपको जब बुखार हो जाता है तो हम बुखार में अपना तापमान का निरीक्षण करने के लिए बाहर सूर्य के प्रकाश में, और रात को हम थर्मामीटर का तापमान का निरीक्षण करते हैं तो हम बल्ब की रोशनी या ट्यूब की रोशनी के पास ही उस यंत्र को ले जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों का हम जितना गहरे तल पे ज्ञान लेते हैं, इसलिए तो अक्सर देखिए मैं आप सभी भाई बहनों से विनती भी करता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो को विशेष रूप से देखिए, जब मैं रंगों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा कुछ ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विशेष विनती होती है। और वही विशेष विनती मैं आज आपको करने जा रहा हूँ कि वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर अपना ध्यान बनाए रखिए। जब हम ध्यान बनाए रखते हैं तो जो जो चर्चा को मैं आगे अपनी बातें रखता हूँ, विचारों को जो रखता हूँ, वो विचार कहो, शब्द कहो, वो आपके ये चित्र के साथ संबंधित होते हैं, तो फिर आपको में ज्ञान जल्दी समझ में आ जाता है। जब ज्ञान जल्दी समझ आ जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी एक जो बुद्धि का स्तर है वो ऊंचे स्तर पे, यानी कि विवेक शक्ति जगने लगती है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि अपनी विवेक शक्ति को जगाओ। विवेक शक्ति जगने से ही आपको हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, शास्त्रों की जो सूक्ष्म रहस्य है वो आपको में समझ में आते हैं। देखिए जैसे हम बुद्धि को एक विशेष स्तर पर लाते हैं, देखिए कितने ही प्रकार के आज तक आविष्कार हुए हैं। जो मेरे हाथ में अभी जो मोबाइल है या लैपटॉप पे हम जो वीडियो की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सभी के सभी यंत्रों का जो आविष्कार हुआ है, ये भी तभी संभव हो पाता है जब बुद्धि का स्तर सात्विक होता है। क्योंकि सात्विक बुद्धि होने से ही आपके हमारी देखिए जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ वो आपको में समझ में आती हैं। ये जब भी कोई भौतिक स्तर पर भी देखिए आविष्कार करना होता है, आज देखो ना कितने ही एक रॉकेट विभिन्न ग्रहों पर पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये बुद्धि के स्तर पर ही संभव होता है ना। अब बुद्धि का स्तर जब विशाल स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी आपको में समझ में आने लगती, तो ये बुद्धि सात्विक बुद्धि मानी जाती है। जबकि राजसी बुद्धि का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से होता है, विषय भोगों से होता है, अधिक धन कमाने से होता है। ये जो बड़े बड़े उद्योग धंधे जो लोग लगाते हैं, उनका अभिप्राय देखिए राजसी बुद्धि से ही लिया जाता है। जब जब आपकी हमारी राजसी बुद्धि एक प्रधान होती जाती है, उसमें एक निखार आता जाता है, तो कहते हैं कि उसका देखिए व्यवसाय बहुत सफलता की ओर जा रहा है, अधिक धन कमा रहा है। ये जो बड़े बड़े जो उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, उनमें देखिए राजसी बुद्धि की प्रधानता होती है। जबकि तीसरी बुद्धि का हमने रंग देखिए काला दिखाया है। तामसी बुद्धि के नीचे क्या है, बिल्कुल हमने काले रंग से दर्शाया है।
इसका अभिप्राय क्या है? ये जो संसार में विभिन्न प्रकार के जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरी चोरी डकैती या जितने भी आप एक गैर कानूनी कहो या दूसरे अर्थों में निषेध कर्मों से आप समझ सकते हो, गैर कानून निषेध कर्म, ये सब एक ही बातें हैं जिनको शास्त्र भी देखिए मना करते हैं। और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था भी आपको हमें मना करती है कि ये अपराध है, इसको मत करो। ये सभी के सभी यदि हम जितनी भी क्रियाएं जो एक पाप श्रेणी की करते हैं, अपराध जगत की कोई भी गतिविधियों में हम लिप्त होते हैं, तो वो देखिए सभी जो कार्य होते हैं वो भी बुद्धि के स्तर पर होते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी होते हैं। इसलिए ऐसी बुद्धि को देखिए तामसी कहा गया है। काला रंग देखिए एक निकृष्ट रंग माना जाता है, इसलिए तो हमने देखिए अपने नीचे के जो एक सर्कल में काला रंग दिखाया है। अब आप थोड़ी इस चित्र को थोड़ा और विशेष रूप से देखो। अब सफेद रंग देखिए हमने केवल सात्विक बुद्धि में दिखाया है और विवेक शक्ति को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन शक्ति है। कहा जाता ना कि मनुष्य जोनि पाकर हमें साधना करनी चाहिए। साधना करने का अभिप्राय क्या होता है कि हम सर्वप्रथम परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य बनाया है। परमात्मा क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है, हम सत्वगुण को भी देखिए सफेद रंग से दर्शाते हैं। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है, विवेक से होता है, बुद्धि से होता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सात्विक दिनचर्या बनाओ, सात्विक बुद्धि जगाओ। बार बार हम जो कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए तामसी बुद्धि बनी होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। आपके हमारे मन के स्तर पर कोई एक सात्विक विचार जन्म नहीं लेते। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। परमात्मा के जो प्रकृति का जो एक सत्वगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, तो अनुकूल परिस्थितियों का अभिप्राय है कि उस स्थिति विशेष की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए आपका हमारे मन में कोई गलत स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। ये गलत स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा मन देखिए विषय भोगों में लिप्त होता है, तो सापेक्ष दृष्टिकोण से वो राशि स्थिति भी फिर वो रुकावट पैदा करती है। जब जब हम कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें विषय भोगों से हटना होता है, हमें अपनी छल कपट ठगी हेरा फेरियों से हमें अपने आप को समाप्त करना होता है। अब देखो राशि बुद्धि का अभिप्राय देखिए संसार के 5 विषय भोगों से लिया जाता है। इसीलिए तो हमने देखिए राशि बुद्धि को रंगीन रंग से दिखाया। ये 5 भोग्य विषय क्या हैं? ये आपको हमें संसार से जोड़ते हैं। हालांकि मर्यादा में यदि हम इन 5 भोग्य विषयों को एक अवस्थानुसार लेते हैं, तो ये आपके हमारे स्थूल शरीर की एक रक्षा करते हैं। स्थूल शरीर एक साधन है। जैसे हमने देखिए किसी भी यात्रा पर पहुंचना होता है, मंजिल पर पहुंचना होता है, तो आपके हमारा जो भी वाहन होता है, हम चाहते हैं ना वो हमें रास्ते में कहीं तंग नहीं करे, सुचारू रूप से चले। अक्सर हम जब किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो उससे पहले हम अपने कार की सर्विसिंग करवा लेते हैं कि उसमें कोई कमी बेशी ना हो। ठीक इसी तरह आपका हमें स्थूल शरीर अपने तन के स्तर पर भी स्वस्थ रखना होता है, ताकि आपको हमें किसी भी प्रकार की कोई अस्वस्थता ना हो, कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। तभी तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जो हमने साधना करनी होती है, उस स्थूल शरीर के स्वस्थ रहने पर ही संभव होती है। भले ही मन के स्तर पर भी हम देखिए साधना को एक विशेष गति दे पाते हैं, लेकिन जब स्थूल शरीर अस्वस्थ होने लगता है किसी बीमारी के कारण, तो फिर मन भी एक इधर उधर सात्विक स्थिति में स्थित हो नहीं पाता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को एक रथ की नाम दिया है। स्थूल शरीर को रथ इसलिए कहा है कि कारण शरीर को पवित्र करने के लिए स्थूल शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। और स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपना कारण शरीर सूक्ष्म शरीर एक पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें एक अपनी सात्विक बुद्धि बनानी होती है, विवेक शक्ति जगानी होती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा के जो ज्ञान विज्ञान के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो आपको हमें समझ में आ पाते हैं।
जबकि राशि बुद्धि बनने पे मनुष्य अधिक धन कमाने के लिए अधिक योजनाएं बनाता है। अधिक धन कमाने से कोई लाभ नहीं, लेकिन शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि साधना करने के लिए तो धन की आवश्यकता है ही नहीं। धन की आवश्यकता कब रहती है? जब हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसीलिए तो धर्म को देखिए प्रथम स्थान पे रखा है, अर्थ को दूसरे स्थान पे रखा है, काम को तीसरे स्थान पर रखा है। इसलिए कि हम अर्थ और काम को देखिए, ये धर्म और मोक्ष के बीच के एक चार दीवारी में हमने रखा है। जब जब हम धर्म की चार दीवारी में अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो फिर मनुष्य देखिए कम से कम तामसी बुद्धि से तो बच ही जाता है। तामसी बुद्धि का अभिप्राय है कि हम किसी भी प्रकार की कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे स्थिति में जाते ही नहीं है। इन स्थितियों में तो मनुष्य तभी जाता है जब मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ हेरा फेरी छल कपट ठगी करता है, विभिन्न प्रकार की चतुराइयों द्वारा उनके धन को हथियाता है। किस लिए? विषय भोगों की इच्छाओं के लिए। और जब आपके हमारी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की इच्छाएं ही जन्म नहीं लेती, क्योंकि आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बन जाती है। परमात्मा से प्रीति करना आपका हमारा जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे मन के भीतर एक विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही प्रकृति के जो सूक्ष्म रस हैं, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, ये सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। इनको जैसे जैसे मनुष्य समझ लेता है तो फिर वो अपने कार्य शरीर की एक शुद्धिकरण कहो या कार्य शरीर को समाप्त करने के लिए फिर वो साधना करता है। और साधना करने के लिए हमें सात्विक बुद्धि में ही स्थित होना पड़ता है, क्योंकि सात्विक बुद्धि का भी देखिए मैंने आज रंग सफेद दिखाया और विवेक शक्ति का भी हमने रंग सफेद दिखाया। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य की सात्विक बुद्धि में मनुष्य अपने आप को स्थित नहीं करता तब तक उसकी देखिए विवेक शक्ति जगती ही नहीं है। मोटे अर्थों में ये ज्ञान का यही एक संदेश है। और जब जब आपकी हमारी देखिए राशि बुद्धि होती है तो विवेक शक्ति जगती ही नहीं है। जगती नहीं का अभिप्राय वो धुंधली स्थिति बनी रहती है। तभी तो हमें शास्त्रों का कोई विशेष लाभ हो नहीं पाता। हम सत्संग करते हैं, शास्त्रों का ऊपर ऊपर से हम अध्ययन करते हैं, लेकिन शास्त्रों की जो मूल एक रहस्यमय बातें हैं वो आपको में समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी हमारी पात्रता राशि बुद्धि की बनी हुई है। राशि बुद्धि में देखिए हम संसार की बातों को तो समझ जाते हैं, और जब जब मनुष्य देखिए अज्ञानता में आ जाता है, तामसिक बुद्धि का संग करता है, तब ऐसी स्थिति में भले ही वो संसार में हेरा फेरी करने में निपुण हो जाता है, धन कमाने लगता है, धन का संग्रह करता है, विलासिता का जीवन व्यतीत करता है, ऐसे अल्पकालिक सुखों को भोगने में वो भले ही अपने आप को समझदार महसूस कर रहा हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि अब उसकी विवेक शक्ति तो पूर्ण रूप से सो जाती है। विवेक शक्ति पूर्ण रूप से सोने का अभिप्राय क्या है कि वो जो जितने भी अपने जीवन में इन सुख सुविधा के साधन प्राप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के जो पाप कर्म करता जा रहा है, भविष्य में उसकी कैसी कैसी अधोगतियां होगी इसका उसको बोध नहीं रहता, क्योंकि उसकी अब तामसिक बुद्धि बनी हुई है। तामसिक बुद्धि में उसको कर्मफल सिद्धांत का एक ज्ञान ही नहीं होता कि किए गए कर्म का भविष्य में हमें सुख दुख रूपी जो फल भोगना होता है, क्योंकि वो तामसिक बुद्धि में है, छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि निषेध कर्म कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुण्य कर्मों की न्यूनता है या समाप्ति हो गई है। तब ऐसी स्थिति में मरते समय उसके नीचे की योनियों में अधोगति होती है, और अधोगति भी इतने निचले स्तर पर होती है कि आप और हम देखिए कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते का अभिप्राय है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों नीचे की योनियों में उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तब मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अब यदि मरते समय पाप कर्म उसके देखिए 95% थे और पुण्य कर्म मात्र 5% थे, तब ऐसी स्थिति में वो 95% के जो पाप कर्म घटते घटते देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरब जन्म लेने पड़ते, तभी तो वो घट घट के वो 5%
पर पहुंचेंगे, जब जब वो 5% यानी कि पुण्य कर्मों की बराबरी पर पहुंचेंगे, तब उसके पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होगी। तब ऐसी स्थिति में वो उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। लेकिन मनुष्य योनि की प्राप्ति में भी उसके जो संस्कार हैं वो बहुत ही भयानक बने होते हैं। कुछ बच्चे देखिए बचपन से ही बहुत ही शरारती होते हैं, तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, चतुराइयां उनके रग रग में बनी होती हैं। तो ऐसे मनुष्य तामसी संस्कारों के साथ ही जन्म लेते हैं। अब क्योंकि उनकी देखिए पात्रता तो मनुष्य योनि की बन गई थी, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें आपको देखिए सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करने से ही आपकी हमारी देखिए जो एक तामसी से राजसी स्थितियां बनती हैं, राजसी से फिर सात्विक स्थितियां बनती हैं। कुल मिलाकर मनुष्य योनि पाकर हमें मिले हुए जीवन का लाभ उठाना चाहिए। लाभ कमाने का अभिप्राय है कि हमें अपनी विवेक शक्ति जगानी होगी। जब ये विवेक शक्ति देखिए पूर्ण रूप से 100% जाग जाती है, विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जागने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में अज्ञानता के संस्कार, जब बुरे संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं। क्योंकि आत्मा पर जो बंधन है वो कार्य शरीर का ही होता है, और कार्य शरीर में यदि सात्विक संस्कार पूर्ण रूप से बन गए हैं, राशि और तामसी संस्कार समाप्त हो गए हैं, तो सात्विक एक स्थिति का तो कोई एक आवरण नहीं होता। इसलिए आत्मा फिर मायातीत की स्थिति में पहुंच जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि पूर्व की हमारी देखिए जैसी भी स्थितियां रही हो, हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग में आपका हमारा मन नहीं भी लगता, पुराने एक तामसी संस्कारों के कारण कह लो, राजसी संस्कारों के कारण कह लो, लेकिन हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग जोर जबरदस्ती से भी करते रहने से फिर धीरे धीरे मन वहाँ टिकने लगता है। मन टिकते टिकते देखिए जैसे तामसी से फिर राजसी बुद्धि बनती है, फिर राजसी से फिर उसकी सात्विक बुद्धि बनती है, और सात्विक बुद्धि जब निरंतर एक लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर विवेक शक्ति अपने आप ही जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा सत्संग में मन टिकने लगता है, रुचि बढ़ने लगती है। फिर मनुष्य रात को अपने आप ही जल्दी सोने लगता है। फिर उसको तामसी स्थितियां कहो, मोहनात्मक स्थितियों से कोई एक मोह नहीं होता। तब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी अभिलाषा बनी होती है, जिज्ञासा बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सात्विक स्थिति को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही ये विवेक शक्ति जगने का जो अनुपात है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे विवेक शक्ति बढ़ने लगती है, यदि वो आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म कर रहा था तो अब वो राशि पुण्य कर्म करने लगता है, और विवेक शक्ति जगती है तो अब वो राशि पुण्य कर्म से भी विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म करने लगता है। और विवेक शक्ति जग जाती है तो अब वो अपने जीवन में सकाम कर्मों को करना ही छोड़ देता है। अब वो जो पुण्य कर्म वो सकाम भाव से कर रहा था, अब वो उनमें निष्कामता ले आता है, यानी कि निष्काम भाव से वो कर्म करने लगता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि वो अब कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग में अधिक परिपक्व होने की स्थिति में उसकी विवेक शक्ति और अधिक बढ़ने लगती है। फिर वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। फिर और विवेक शक्ति बढ़ते बढ़ते जब वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है और भक्ति योग में नित्य अपनी निरंतर स्थिति मजबूत करता जाता है, तो फिर उसके कारण शरीर में जो अज्ञानता के या एक राशि या तामसी संस्कार वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो मायातीत की स्थिति पर पहुंच जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय ये होता है कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर एक समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि वो बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार, भोगों के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। जब जब देखिए बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण की संभावना नहीं होती। ये अंकुरण क्या है? मन बुद्धि में जब वो जो विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, वो उठे हुए विचार ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को एक कर्म करने की या विषय भोगों को भोगने की एक दिशा निर्देश देती है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम हमें अपनी सात्विक बुद्धि बढ़ानी होगी। सात्विक बुद्धि देखिए सत्संग करने से ही बनती है, और जैसे जैसे सात्विक बुद्धि अपनी मजबूत स्थिति बना लेती है तो हमारी आपकी फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगते जगते परमात्मा में सहज ही प्रीति होने लगती है। विवेक शक्ति जगने से फिर ये प्रीति ही बढ़ते बढ़ते परमात्मा को पाने की इच्छा बनने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि आपके हमारी विवेक शक्ति भी जगने लगे, और ये विवेक शक्ति जगते जगते ये पूर्णता की ओर जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि आपका हमारा ये जो जन्म मरण का जो बंधन है वही समाप्त हो जाए। हम मनुष्य जीवन में मायातीत की स्थिति को पहुंच जाएं, ताकि मरने के बाद हमें इस दुख में ही भौतिक जगत में आना ही नहीं पड़े। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, ताकि आपकी हमारी विवेक शक्ति निरंतर बढ़ती रहे, जगती रहे, ताकि हम परमात्मा को पालें। दूसरी एक विशेष बात, यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में ये मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा की सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। और यदि आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।